दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सांस। अक्सर सांस में बदबू जो है काफ़ी हद तक परेशान करती है। किसी से बात करने में अगले को फिर ऐसा लगता है कि इनके मुंह से बदबू आ रही है। सांस की बदबू एक दंत समस्या है जो खराब पाचन के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण दंत भी हैं और फिर पाचन क्रिया भी हैं। इससे अन्य बीमारियों के साथ साथ दवाओं के दुष्प्रभाव के रूप में भी अनुभव किया जाता है। इसका कारण धूम्रपान, अस्वस्थ आहार, आमतौर पर समय कम होने के कारण नज़रअंदाज कर दिया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। इनसे उपचार और कल्याण के सबसे प्राकृतिक रूपों में से एक है। ये दवाएं आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्वों की एक छोटी छोटी खुराक को जोड़ती है ताकि बीमारी या स्थिति ठीक हो सके। फिर भी यह जरा याद रखना जरूरी है कि किसी को पेशेवर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सांस की बदबू के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, जैसे कि मादक गंध, मुंह से जो है मादक गंध निकलता है, तो इसके लिए जो दवा है वो है एल्यूमिना। ब्रश करने या अन्य किसी कारणों से मूछड़ों में चोट लगने के कारण होने वाले बदबू, मुंह का स्वाद कसैला होता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो आर्निका मोंटेना। रोगी को मुंह से बदबूदार गंध आता है, आर्सेनिक एल्बम। ग्रेफाइटिस भी एक औषधि है जो रोगी के मुंह से पेशाब की जैसी बदबू आती है। मक्सॉल, मुछड़े नरम स्पॉन्जी हो जाते हैं, आसानी से रक्त आने लगता है, मुंह से बहुत अधिक लार टपकता है और अजीब सी बदबू भी होती है। यदि सांसों की बदबू की समस्या मुंह में नमी या लगातार ड्रबलिंग जैसे लक्षणों के साथ आती है तो ये औषधि मक्सॉल औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जब लार ग्रंथियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं और मुंह सामान्य आधार पर क्या संभाल सकता है उससे अधिक नमी उत्पन्न करती है, ऐसे में जो औषधि बनती है वो है मक्सॉल। पल्सिट्ला, यह दवा आमतौर पर निर्धारित की जाती है यदि रोगी की सांस की बदबू की समस्या सूखे मुंह की शिकायत के साथ करता है। यह प्यास की कमी के कारण उचित हाइड्रेशन की कमी जैसे संबंधित लक्षणों के इलाज में मदद करता है। पर्याप्त पानी नहीं पीना सूखे मुंह की समस्या का कारण बनता है और उसके बाद मुंह से बदबू आती है। क्लोरोट, इस दवा को सांस की बदबू के लिए एक बहुत प्रभावशाली दवा माना जाता है, खासकर यदि दांतों में क्षय के कारण बुरी सांस आती है। यह दवा उन रोगियों को भी मदद करती है जो सांस की बदबू के साथ ब्लीडिंग वाले मसूड़ों का सामना करते हैं। हिपरसल्फर और कार्बोवेज, इन दवाओं का संयोजक बुरी तरह से इलाज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जिंजिवाइटिस या गम संक्रमण से संबंधित समस्याएं और लक्षण इस दवा में शामिल हैं। जब संक्रमण के कारण मसूड़ों में खून आता है और पीप होता है तो यह दवा आमतौर पर निर्धारित की जाती है। अत्यधिक लापरवाही एक लक्षण है जिससे इस संयोजक द्वारा माना जाता है। यदि गले से संबंधित संक्रमण या बीमारी है
और बुरी सांस की समस्या का कारण बन सकती है, तो हिप्पोसल्फर औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कार्बोलिक एसिड एक बहुत बड़ी दवा। आमतौर पर इस दवा का पेट में तीव्र और शाश्वत दर्द के साथ सांस की बदबू की समस्या होने पर किया जाता है। इस तरह के मामलों में पेट को प्रभावित करने वाली बीमारी के कारण रोगी पेट में गैस की भी शिकायत करता है। यह बुरी सांस सहित कई लक्षणों को जन्म देता है। भूख की कमी इस दवा के द्वारा भी इलाज किया जाता है। यदि आप किसी विशेष समस्या के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। ये दवाइयाँ सिर्फ आपकी जानकारी, एक अवेयरनेस के लिए है, जो कि हम ये बताते हैं कि हमारी दवाइयाँ किन किन रोगों में कार्य करती है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और होम्योपैथी को अपनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।